माध्यमिक फिजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। आपको पता है इस सीरीज में हम क्वेश्चन को विद आंसर डिस्कस करते हैं, जहां पर सारी चीजें डिटेल्स में समझा दी जाती हैं, कैसे लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्या गलती करने पर आपके मार्क्स जा सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में समझा दी जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार मिलेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं माध्यमिक के लाइट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन विद आंसर स्क्रीन पर रेडी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ सकते हैं, बट मैं फिर भी समझा देता हूं कि कैसे हमें इसे स्टडी करनी है। क्वेश्चन कहता है स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखने के लिए एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और साथ ही साथ कह रहा है राइट आल्सो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द सेकंड लॉ। तो देखिए आप पहले क्वेश्चन का आंसर यानी जब दोनों लॉ लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स रिवॉर्ड होगा, और जब आप इसके क्वेश्चन का आंसर देंगे कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या है तो आपको वहां पर 1 मार्क्स रिवॉर्ड होगा। ये इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चलिए ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। तो बेसिकली इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना बड़ा ही आसान है। आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉलोइंग आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ बच्चे मुझे यहाँ पूछते हैं सर क्या इससे पहले रिफ्रैक्शन के बारे में डेफिनेशन समझाना जरूरी है? आंसर है नहीं। आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से, जहां पर आप मेंशन कर रहे हैं देयर आर द टू लॉज। पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये बहुत सारे बच्चे मेंशन नहीं करते हैं, वो बस नॉर्मल लिख देते हैं। वो लिखते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। अब क्या डिफरेंस आता है ये मैं आपको इस फिगर के थ्रू बता देता हूं कि कोई अगर सिर्फ नॉर्मल लिखता है तो वो बेसिकली गलती कहां कर रहा है। देखिए आप अपने फिगर में देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया है। यह हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली दो मीडियम को डिनोट कर रहा है। ये ऊपर का जो मीडियम है वो हमारा रेयरर मीडियम है, और ये जो हमारा नीचे का मीडियम है ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है तो यहाँ पर आप एक एरो दिखा सकते हैं कि ये इस तरफ जा रही है, और ये डेंसर मीडियम में इस तरह से एंटर कर रही है। आपको पता है ये रे हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल सीधे चली जा रही है, लेकिन जब वो रिफ्रैक्टेड होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है। तो ये वो दिखाने के लिए है। अब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए, आपने ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसे आपने बी मार्क किया, और यहाँ पर आपने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया सी, और ये जो आपका नॉर्मल यहाँ आ रहा है आपने उसको ले लिया डी। तो आपने जिस तरह से स्टेटमेंट में मेंशन किया था कि नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो वो ऑब्वियसली बीडी लाइन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ओनली आर टारगेटिंग अबाउट बीडी। लेकिन अगर कहीं आपने सिर्फ नॉर्मल मेंशन कर दिया तो वो कंफ्यूजन जनरेट कर सकता है, क्योंकि जो वर्ड नॉर्मल है वो कोई भी एक लाइन जो इस लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर है वो कंसीडर की जा सकती है, लेकिन यहाँ किसी भी एक लाइन को कंसीडर नहीं करना है, उस नॉर्मल को कंसीडर करना है, यानी परपेंडिकुलर कंसीडर करना है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ कहता है फॉर एनी टू मीडियम्स एंड फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, लिखते टाइम इस पॉइंट को मेंशन नहीं करते हैं, फॉर एनी टू मीडियम एंड पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि ये दोनों जो चीजें हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि आप दो मीडियम्स की बात कर रहे हैं, यानी रिफ्रैक्शन होगा, और सेम कलर ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, ताकि इस रिफ्रैक्शन, क्योंकि वेलोसिटी जो चेंजेस होती है वो इसी वजह से होती है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको यहाँ फिगर में दिखाना पड़ सकता है। यहाँ आप ऐसे ड्रॉ करके आई लिख दीजिए, और यहाँ आप ड्रॉ करके आर लिख दीजिए। तो साइन रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यह है हमारा सेकेंड लॉ। जैसे कि मैंने बताया सेकेंड लॉ में बहुत सारे बच्चे इस पोर्शन को मेंशन नहीं करते हैं, तो आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। आप मेंशन करें कि टू मीडियम है, और आप ये भी मेंशन करें फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, ये भी आपको मेंशन करना है। ये दोनों चीजें मेंशन करनी है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब चलिए ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा 2 मार्क्स सिक्योर कर देता है अगर आप इस तरह से लिखते हैं और ये फिगर ऐड करते हैं, ठीक है। फिगर ऐड करना बहुत जरूरी है ताकि ये रेफरेंस बनाए। आप चाहें तो चूंकि इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है, आप एक्सप्लेनेशन स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन ऐड कर देंगे तो ये और एक बेटर सेंस करता है। लेकिन ऑब्वियसली ये फिर हमारा एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, और ये आप तब करें जब आपके पास इनफ टाइम बचा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा है कि
राइट ऑल्सो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म लिखने के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि लेट आई एंड आर, इफ आई एंड आर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of refraction, then by the second law of refraction, sine of the angle I means sin I divided by sine of the angle R, that is sin R. Sin I by sin R is equals to a constant. ये लॉ कहती है। तो लॉ में आपने ये समझा दिया। आगे कहता है दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये किसके इक्वल है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है म्यू। अब म्यू की सिंबल जो होती है वो बेसिकली ऐसे ड्रॉ की जाती है, लेकिन यहां पर पॉसिबल नहीं है ड्रॉ कर पाना, इसलिए मैंने इसे यू लेटर से दिखाया है। ये म्यू की सिंबल यूज होगी। ऑफ द मीडियम टू कंसर्निंग मीडियम वन, या विथ रिस्पेक्ट टू, यहां कंसर्निंग की जगह में आप विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ? द साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। आप इस सिंबल को चेंज करके म्यू की सिंबल भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? बट अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप गलत नहीं है, आप उस कंडीशन में भी सही कंसीडर किए जाएंगे। तो ये हो गया पूरा आंसर लिखने का तरीका। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कैसे लिखना है, कैसे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये भी समझ आ गया है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस कंडीशन में वो इसे लिख के छोड़ देते हैं। अगर वो इसे ऐड करेंगे तो उनके फुल मार्क्स पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऑलवेज याद रखिएगा कि ये लिखने का तरीका ऐसे होगा। एंड दैट्स इट। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आती है तो काइंडली हमें चैनल में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे ये पता चले कि हाँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, और हम डेफिनेटली इस तरह के और भी वीडियोस के साथ आपको जल्दी मिलेंगे। आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।